अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बीटीसी का शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस शेयर करूंगा और बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल मार्केट सिचुएशंस हैं, आपको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और मार्केट में कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको इस टाइम पे आपने कंसिडर करना है। और इसी के साथ साथ हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की इस टाइम पे बहुत जबरदस्त किस्म की जितना ज्यादा बीटीसी कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, ऑल्ट कॉइन्स की हमारे पास ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि ये बूम करेंगे। तो किन किन ऑल्ट कॉइन्स को आपने इस टाइम पे एक्यूमुलेट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में गाइड करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बीटीसी को देखें तो बिल्कुल परफेक्टली बीटीसी के लिए इससे ज्यादा कोई परफेक्ट चार्ट आपको नहीं मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे बीटीसी बिल्कुल परफेक्ट प्राइस एक्शन ले रहा है। हमारी आरएसआई बिल्कुल नॉर्मल है एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन, दोनों नॉर्मल इस टाइप पे चल रहे हैं। हम अगर उसके अलावा वॉल्यूम को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने अपनी मेजर ट्रेंड रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर लिया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट की ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, ये कुछ थोड़ी बहुत आपके पास करेक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन देखो मेरे भाइयों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो टारगेट ओवर द न्यू मंथ्स है ना, हमारे पास अगले 2-3 महीने के लिए, वो ऑल द वे 40,000 या 38-39 ये वाली रेंज हमारी बनती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो फिर मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो 26,000 का या $25,000 का वेट करो। आप कुछ ना कुछ मार्केट में अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दो अगर आप स्पेसिफिकली बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास 1 महीने 2 महीने बाद जब प्राइस ऑल द वे अप $38,000-39,000 तक ट्रेवल कर जाएगी, तो फिर इट वोंट मैटर कि आपने 27 से बाय किया था, 26 से किया था या 25 पे किया था। तो मैं आपको ये स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो अगले 3-4 महीने के लिए, तो लाजमी मार्केट प्राइस टैग से ही बेशक 10-20% या 30% अपनी एक्यूमुलेशन लाजमी कर लीजिएगा। अब हम बीटीसी को ज्यादा 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और अगर हम बीटीसी को 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी मार्केट हमारी ब्रेक डाउन हुई है और मोस्ट लाइकली हमारे पास अब ये एक जो है ना वो डिसेंडिंग चैनल यहां पे मार्केट फॉर्म करेगी, जो कि अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करता हुआ या तो अपनी 200 मूविंग एवरेज की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आएगा, या तो अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आएगा। अब कीप वन थिंग इन माइंड कि ये जो मैं आपसे चीजें शेयर कर रहा हूं, ये 4 आवर टाइम फ्रेम की चीजें शेयर कर रहा हूं, और यहां पर आपने एक चीज को माइंड में अपने लाजमी रखना है, और वो ये है कि देखो यहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। और वोलेटिलिटी आपने सिर्फ ये अभी नहीं है, ये पास्ट 4 to 5 डेज में मार्केट ने ऑलरेडी इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडेशंस प्रोड्यूस की हैं, और इसकी वजह से वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। और जो ये मैंने आपको एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो बताया मैंने आपको, इसमें हमारे पास देखो बोथ साइड्स ऑफ मार्केट का प्राइस एक्शन है। एक रिलीफ है, फिर एक न्यू लो है, फिर रिलीफ है, और फिर एक न्यू लो है। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि ये जो हमारे पास लोअर और लोस की हम बात कर रहे हैं ना, ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये हमारी पॉसिबल प्राइस एक्शन हो सकता है। और अल्टीमेटली हम ऑल द वे डाउन 25,700 और 26,400 जो मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री है, यहां तक हम फेल कर जाएंगे। तो अगर आप स्कैल्पिंग पोजीशन का इरादा बना रहे हो या मार्केट के अंदर आप जो है वो स्विंग सेटअप ओपन करना चाह रहे हो, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो और 26,200-300 को अपना फर्स्ट लेवल ऑफ टीपी कंसीडर, फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री कंसीडर करते हुए मार्केट के अंदर अपनी एक्यूमुलेशन और अपने स्विंग सेटअप्स को आप ओपन कर सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं जरा मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स की। अब देखो, जब तक बीटीसी ये अपने इस चैनल के अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा ना, मतलब ये इस डाउन ट्रेंड में, थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में रहते हुए, और ये इस चैनल के अंदर कंसोलिडेट करेगा, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें हमारे पास ये मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास एक्सप्लोड करेंगे। और मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सआरपी की एक्यूमुलेशन के बारे में बताया था, और एक्सआरपी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल द वे डाउन 0.36 0.37 से एक्यूमुलेट किया था। और आप मेरी प्रीवियस पोस्ट जाकर देख सकते हो, मैंने आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया था कि इस जोन से आपने लाजमी एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि ये वो आपका प्राइस रेंजेस हैं, ये वो आपकी मार्केट का लेवल है जो आपको लाजमी कंफर्म प्रॉफिट्स आपको देगा। और एक्सआरपी की बहुत सारी रिलीफ्स मिसिंग थी, तो अभी एक्सआरपी हमारे पास कुछ राउंड अबाउट 50% ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दे चुके हैं। और अभी भी जो मैं अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन को मैक्सिमम जहां पे सेल ऑफ करूंगा जाके, वो 0.55 की रेंज है। 0.52 पे मैंने ऑलरेडी 50-40% मैंने सेल ऑफ किया, प्रॉफिट सिक्योरिंग मैंने की है, और बाकी जो रिमेनिंग मेरी है उसमें से 20-25% मैं ऑल द वे अप 0.55 तक सेल ऑफ करूंगा। तो अभी अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई थोड़ी बहुत स्पेस अवेलेबल है, आप मोर देन 70-80% यूएसडीटीज में हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 5-10% अभी भी एक्सआरपी को एक्यूमुलेट कर सकते हो।
अब देखो, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज गाइड करता हूं कि क्रिप्टो की मार्केट में ना साइकिल्स में प्ले किया करो, ठीक है। अब हमने XRP की पूरी हमने प्रीवियस लाइक एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता हमने पूरे साइकिल के बॉटम पे एक्युमुलेशन की, और अब हम वो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता हमने उसका प्रॉफिट एंजॉय किया है। तो अब अगर आप ये चाहते हो कि आप भी किसी ऐसे कॉइन के अंदर आओ जिसको आप हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप एक्युमुलेट करो थोड़ा थोड़ा करके, और जो आने वाले लाइक न्यू मंथ या न्यू मंथ की स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स दे, तो उन कॉइन्स के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे आपके पास कॉइन आता है वो आपके पास LTC भी आता है। मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप LTC को भी कुछ ना कुछ 5-10% एक्युमुलेट करो, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, और LTC अभी हमारे पास स्पॉटलाइट में नहीं आया। इसी के साथ साथ जो दो और कॉइन्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसमें हमारे पास माना आ जाता है। माना की भी बहुत सारी अपवर्ड साइड पे स्पेस अवेलेबल है। मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि 0.57 बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है। यहां से अगर आप एक्युमुलेट करते हो तो ओवर द न्यू मंथ आपको 0.65 0.67 0.7 प्लस माइनस आपको रेंजेस मिल जाएंगे जिसमें आप सेल ऑफ कर सकते हो, और ये कुछ ऑलमोस्ट हमारे 30 to 25% हमारे प्रॉफिट्स बनते हैं स्पॉट के। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, मैंने जिस तरीके से प्रीवियस मंथ के अंदर मैंने XRP की एक्युमुलेशन की थी, अब मैं माना और कार्डानो ये दो कॉइन्स है जो इस टाइम पे मेरी हिट लिस्ट में है, जिनकी अब मैं एक्युमुलेशन कर रहा हूं। और जब तक BTC ये इस एरियाज में कंसोलिडेट करता है और ऑल द वे डाउन अपने लो टारगेट्स को हिट करने नीचे की तरफ आता है, तब तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन कॉइन्स को एक्युमुलेट करें, क्योंकि ये आपको अच्छे भले रेवेन्यूज जनरेट करके देंगे। तो ये कुछ क्विक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे सिग्नल्स ग्रुप में आ जाओ। सिग्नल्स ग्रुप में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सिग्नल्स, सेशंस, टेक्निकल एनालिसिस अपडेट्स, और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। लाइव सेशंस भी मैं लेता हूं अपने ग्रुप मेंबर्स के। तो आपको बहुत ज्यादा एक एडवांटेज और एक आपको प्लस पॉइंट मिलेगा हमारे सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करने पे, और जिसके चार्जेस सिर्फ $25 पूरे साल के चार्जेस हैं। तो अभी हमारा ईयरली ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे, आपको मजा भी आएगा, आप सीखोगे भी, और एक सेफ वे में हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।